सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने पिछले वीडियो में फंक्शन पढ़ाया था आपको, उसमें कुछ बच्चों का डाउट हुआ जिसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि अगर सेट ए में एलिमेंट की संख्या इंक्रीज कर दिया जाए तो ये फंक्शन नहीं होगा वाई, और सेट बी में एलिमेंट की संख्या इंक्रीज कर दिया जाए तो ये फंक्शन होगा। तो इस डाउट को क्लियर करते हैं हम। सेट ए का एलिमेंट्स मान लीजिए 1 2 3। सेट बी का एलिमेंट्स है ए बी सी डी। तो 1 का इमेज ए मान लिया, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी। फंक्शन का डिफिनेशन है, फंक्शन को समझने के लिए फंक्शन के डिफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन का डिफिनेशन है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, हैव या हैज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का ईच एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे सब का सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स यहाँ पर है। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट्स जो है सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, 3 का रिलेशन सी के साथ है। मेरा कहने का मतलब है कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स लेंगे आप, सब से एक लाइन इससे निकलना चाहिए, एक लाइन निकलना चाहिए इसमें से। जैसे 1 से एक लाइन निकल रहा है, 2 से एक लाइन निकल रहा है, 3 से एक लाइन निकल रहा है, तो ये फंक्शन होगा। अगर 1 से 2 लाइन निकलेगा, एक एलिमेंट है, मान लो 1 एलिमेंट है, इसे 2 लाइन ऐसे निकल रहा है या 3 लाइन निकल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि फंक्शन का डिफिनेशन है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ 1 से 3 लाइन निकल रहा है, 1 से 3 लाइन, तो एक का रिलेशन जो है, एक का रिलेशन इधर 3 एलिमेंट के साथ है। जबकि डिफिनेशन कहता है कि सेट ए के ईच एलिमेंट का सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 का 3 एलिमेंट के साथ रिलेशन है, तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है। मैंने ये भी बोला था कि सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकता है, जैसे ये भी एक फंक्शन है, ये भी आपका एक फंक्शन है। मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी का एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ। 1 का इमेज डी है, 2 का इमेज ए है, 3 का इमेज सी है, तो भी एक फंक्शन है। सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ बचा हुआ ई और एफ है, और ई और एफ जो है किसी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो भी आपका एक फंक्शन है। मैंने बोला था कि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रह सकता है। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 है, इधर मान लीजिए कि ए बी सी डी है, 1 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से है, 3 का रिलेशन सी से है, तो इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? ये आपका क्यों फंक्शन नहीं है? उसका कारण है, फंक्शन का डिफिनेशन है कि सेट ए के ईच एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक रिलेशन होना चाहिए। जैसे सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो 1 का तो ए के साथ यूनिक रिलेशन है, 2 का भी बी के साथ यूनिक रिलेशन है, 3 का भी सी के साथ यूनिक रिलेशन है, लेकिन 4 और 5 का किसी के साथ यूनिक रिलेशन नहीं है। मैंने 4 और 5 का इसमें इमेज नहीं है, 4 और 5 का इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकता है। सेट मान लो एलिमेंट संख्या 1 2 3 4 है, इसमें ए है, तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो इसमें तो सेट ए में एलिमेंट की संख्या क्या है? 4 है। सेट ए में एलिमेंट की संख्या 4 है, और सेट बी में एलिमेंट की संख्या
1 है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट ए में एलिमेंट की संख्या ज़्यादा है और सेट बी में एलिमेंट की संख्या कम है, तो यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। थी भी एक फंक्शन है। सेट ए में एलिमेंट की संख्या सेट बी में एलिमेंट की संख्या से सेट ए में एलिमेंट की संख्या सेट बी में एलिमेंट की संख्या से इंक्रीज करेगा, फिर भी फंक्शन होगा, फिर भी फंक्शन होगा। मैंने तो बोला था आपको कि अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, तो 3 एलिमेंट का यूनिक रिलेशन होना चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट से एक एक एरो जाना चाहिए, एक लाइन निकलना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स था, तो यहाँ तो सिर्फ 1 का इमेज ए बन रहा है, 2 का इमेज बी बन रहा है, 3 का इमेज सी बन रहा है, 4 और 5 से कहीं लाइन नहीं जा रहा है, मैंने 4 और 5 का कहीं इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी का बात करेंगे, तो सेट ए में एलिमेंट की संख्या सेट बी में एलिमेंट की संख्या ज़्यादा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर भी ये फंक्शन है। और यहाँ पर सेट बी में एलिमेंट की संख्या सेट ए में एलिमेंट की संख्या से ज़्यादा है, इंक्रीज है, फिर भी ये फंक्शन है। यहाँ भी देखिए, सेट बी में एलिमेंट की संख्या ज़्यादा है, फिर भी फंक्शन है। तो उससे मतलब नहीं है, इंक्रीज से मतलब नहीं है, सेट ए में एलिमेंट की संख्या इंक्रीज कर जाए तो सेट ए में एलिमेंट की संख्या सेट बी में एलिमेंट की संख्या से इंक्रीज कर जाएगा, फिर भी वो फंक्शन होगा। मतलब उससे नहीं, मतलब क्या है आपको, मतलब है कि सेट ए में जितना एलिमेंट्स होंगे, सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे मान लें सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स आपने लिया, सेट ए में आपने 1 2 3 एलिमेंट्स लिया, तो जितने एलिमेंट लेंगे सभी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए सेट बी में, एक भी एलिमेंट इसमें बचना नहीं चाहिए, जितना एलिमेंट लेंगे सब एलिमेंट से एक लाइन निकलना चाहिए सर, एक लाइन निकलना चाहिए सर। जैसे 3 एलिमेंट्स लिया तो आप 3 एलिमेंट से एक एक लाइन निकल रहा है, इसलिए फंक्शन हो गया। यहाँ आपने 5 एलिमेंट्स लिया तो इसमें 1 2 3 से ही लाइन निकल रहा है, 4 5 से कहीं लाइन नहीं निकल रहा है, मैंने 4 5 का कहीं इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। मैंने ऐसे बोला था कि इसमें एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए, इसमें तो 4 5 बच गया, इसलिए फंक्शन नहीं है। मैंने बोला था कि सेट बी में एलिमेंट्स एक्स्ट्रा रह सकता है, इसमें बच सकता है, देखिए बचा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा है, इसलिए फंक्शन है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या सेट बी में एलिमेंट की संख्या से ज़्यादा हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा। मैंने ऐसा कब बोला था, आप गलत समझ लिए हैं। मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पर सेट ए में एलिमेंट संख्या ए और बी है, फिर भी फंक्शन होगा। फिर भी फंक्शन है, क्या 3 एलिमेंट्स का एक इमेज बन सकता है, फिर भी फंक्शन है। क्या सेट ए में एलिमेंट की संख्या क्या है, सेट ए में एलिमेंट की संख्या क्या है, यहाँ पर 7 है। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, ए और बी 2 ठो है, तो यहाँ तो सेट ए में एलिमेंट की संख्या क्या है, सेट बी में एलिमेंट की संख्या से बड़ा है, फिर भी ये फंक्शन है। और इसी को जब ऐसे कर दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7, इधर ए और बी, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट 6 और 7 का कहीं इमेज नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है। फिर इस केस में बोला था कि फंक्शन नहीं होगा। मान लें सेट ए है, इधर सेट ए का एलिमेंट ए है, इधर मान लें 1 2 3 है, ये फंक्शन नहीं है। ये क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन का डिफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा। फंक्शन का डिफिनेशन है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो ए का रिलेशन 1 के साथ है, यही ए का रिलेशन 2 के साथ है, यही ए का रिलेशन 3 के साथ है। तो ए एलिमेंट का 3 एलिमेंट के साथ रिलेशन है, तो ये तो यूनिक नहीं हुआ, इसलिए फंक्शन का डिफिनेशन नहीं फॉलो करता, इसलिए फंक्शन नहीं होगा, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। इसमें तो सेट बी के एलिमेंट की संख्या सेट ए में एलिमेंट की संख्या से भी ज़्यादा है, फिर भी ये फंक्शन नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी से मतलब आपको नहीं है। आप फंक्शन का डिफिनेशन बढ़िया से देखिए, समझिए, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट जो है 3 एलिमेंट के साथ रिलेशन रख रहा है, जबकि फंक्शन का डिफिनेशन है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, मैंने एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ तो एक एलिमेंट का 3 इमेज बन रहा है, एक एलिमेंट का 3 इमेज बन रहा है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के मैं सामने खड़ा हूँ तो मेरा इमेज
एक पीछे बनेगा, तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा। एक एलिमेंट का या मेरा इमेज, मैं अकेला हूँ, मेरा इमेज 3 नहीं बन सकता वहाँ पर, क्योंकि एक एलिमेंट का 3 इमेज या 4 इमेज नहीं बन सकता, ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन 3 या 4 से ज़्यादा एलिमेंट का या ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन सकता है। जैसे मेरे पीछे 100 एलिमेंट को 100 स्टूडेंट को खड़ा कर दीजिए तो सिर्फ मेरा इमेज बनेगा, वैसा पॉसिबिलिटीज़ है, पीछे वाला नहीं दिखाई देगा प्लेन मिरर में। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन का परिभाषा नहीं है। ऐसा भी मैंने बोला था कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स लेंगे सभी एलिमेंट से एक एक लाइन निकलना चाहिए। जैसे 1 एलिमेंट है तो 1 से एक लाइन निकलना चाहिए, 2 है तो उसे एक लाइन निकलना चाहिए, 3 है तो एक लाइन निकला हुआ है, 4 है तो एक लाइन। जितना एलिमेंट्स ले रहे हैं तो सभी से एक एक लाइन निकलना चाहिए। यहाँ तो आपका देखिए एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट से 3-3 लाइन निकल गया। अगर एक एलिमेंट से 3 लाइन निकलता है, एक एलिमेंट से सेट एक एलिमेंट से एक से अधिक लाइन निकलता है, जैसे 2 लाइन निकले, 3 लाइन निकले, लाइन मतलब एरो जो तीर का निशान है, एक एलिमेंट से 2 या 2 से अधिक एरो निकले, वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे फंक्शन क्यों नहीं हुआ कि एक एलिमेंट से 3 एरो निकल गया, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ, ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ, इसके कारण फंक्शन नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट का एक इमेज है, ये तो संभव है। फंक्शन क्यों नहीं हुआ, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ कि इसमें जो 6 और 7 जो एलिमेंट है, 6 और 7 एलिमेंट, इसका कहीं इमेज नहीं है, इसका कहीं इसे एरो नहीं गया है इसमें, मैंने इस 6, 7 बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर तो देखिए सेट ए में एलिमेंट की संख्या सेट बी में एलिमेंट की संख्या ज़्यादा है, फिर भी ये फंक्शन नहीं है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और फिर आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में एक केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 2.1 केसी सिन्हा सोल्यूशन करवाया था। एक्सरसाइज 2.1 केसी सिन्हा सोल्यूशन 12 तक बताया था। अब मैं 12 से आगे सोल्यूशन कर रहा हूँ 13 से। केसी सिन्हा एक्सरसाइज है 2.1। 13 है, 13 कह रहा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। कोई फंक्शन है आर से आर में, तो ये तो डोमेन है, सेट ए है डोमेन प्रांत, ये है को डोमेन, मैंने आर ई डोमेन है को डोमेन प्रांत सह प्रांत। तो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर है। यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है, जब x ग्रेटर देन 0 है, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, मैंने ये r प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर है, बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है, वैल्यू -1 है, जब x का वैल्यू 0 छोटा है, मैंने r माइनस नेगेटिव रियल नंबर है, r माइनस नेगेटिव रियल नंबर। एग्जामिन द फंक्शन एफ फॉर 1 1 1 2 कह रहा है कि 1 1 1 2 के लिए आप जांच कीजिए। तो 1 1 1 2 1 1 1 2 क्या होता है बाबू, 1 1 1 2 का दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो 1 1 1 2 1 1 फंक्शन क्या है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज इन सेट बी में बने उसको 1 1 फंक्शन बोलते हैं। 1 2 फंक्शन क्या है, रेंज बराबर को डोमेन, तो 1 2 फंक्शन हो गया, जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो 1 1 1 2 के लिए जांच करना है। तो इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। मैंने बोला था सिग्नम फंक्शन, मैं आपको पढ़ाया था सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कंटिन्यूटी में मैंने आपको समझाया था। सिग्नम फंक्शन किसको बोलते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स बटा एक्स को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मोड एक्स क्या होगा, जब एक्स पॉजिटिव है तो मोड एक्स एक्स होगा, तो एक्स बटा एक्स है, तो एक्स बटा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक्स बटा एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर 1 हो गया, जब एक्स पॉजिटिव है तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है जब x बराबर 0 है, इसका वैल्यू -1 होगा जब x नेगेटिव है। x नेगेटिव होगा तो मोड x बटा x, तो x नेगेटिव है तो मोड x क्या हो जाएगा -x और बटा x, तो वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिग्नम, ये जो आपका फंक्शन है सिग्नम फंक्शन है चिह्नित फलन। तो मोड एक्स बटा एक्स को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, मोड एक्स बटा एक्स को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और इसका 3 वैल्यू होता है 1 0 -1। जैसे मोड एक्स बाई एक्स है, जब एक्स पॉजिटिव लेंगे, एक्स पॉजिटिव तो मोड एक्स बराबर एक्स होता है, तो मोड एक्स एक्स हो जाएगा और एक्स बटा एक्स कट के 1 हो जाएगा। तो एक्स पॉजिटिव तो एफ एक्स का वैल्यू 1 हो गया। जब एक्स 0 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
क्योंकि x 0 तो मोड 0 0, न्यूमरेटर 0 हो गया, और डिनोमिनेटर का नेवर भी 0, न्यूमरेटर तो 0 हो गया और डिनोमिनेटर तो 0 होता नहीं है, तो 0 बटा नन 0 तो 0 हो गया। जब x नेगेटिव होगा, x नेगेटिव तो मोड x हो जाएगा -x, और -x बटा x कट के -1 हो गया। तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 3 ठो होता है, -1, 0 और 1। तो सिग्नम फंक्शन जो fs है उसका रेंज क्या होता है, रेंज यानी fs का वैल्यू, y का वैल्यू, तो -1, 0, 1 होगा। कब? जब x पॉजिटिव होगा तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 1 होगा, जब x 0 होगा तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, जब x नेगेटिव होगा तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू -1 होगा। तो इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन कब साबित होगा? जब सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में डिफरेंट बनना चाहिए, तो उसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ऑनटो फंक्शन क्या है? रेंज बराबर कोडोमेन। तो देखिए इसको मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ डायग्राम से। मान लीजिए सेट ए है, यहाँ पर सेट बी है, तो यहाँ पर कह रहा है जब x का वैल्यू पॉजिटिव है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा पॉजिटिव है तो fs का वैल्यू 1 है। तो मैंने पॉजिटिव में कुछ वैल्यू लिया, मान लीजिए पॉजिटिव ले लिया 1 2 3, ये पॉजिटिव नंबर है। मैं कुछ एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ, x पॉजिटिव में 1 2 3 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, 0.1 0.2 0.3 कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x का वैल्यू पॉजिटिव में 1 2 3 ले लिया, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव में वैल्यू लिया, पॉजिटिव है 1 2 3 पॉजिटिव नंबर है। तो जब x पॉजिटिव है तो fx का वैल्यू 1 है, यहाँ पर वैल्यू 1 है, मैंने तीनों एलिमेंट जो है 1 से रिलेटेड है। x 0 है तो 0 पर वैल्यू क्या है? 0 है। जब x नेगेटिव मैंने ले लिया -1 -2, ये दोनों क्या है? नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर। तो x नेगेटिव तो fs का वैल्यू है -1, मैंने ये दो एलिमेंट का यहाँ पे इमेज है। तो डायग्राम से क्लियर है कि फंक्शन 1 1 होगा। 1 1 होने के लिए क्या होता है? एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ तो एक से अधिक एलिमेंट का एक इमेज है, मैंने 3 एलिमेंट का एक इमेज है, यहाँ भी 2 एलिमेंट का एक इमेज है। तो ये तो मेनी फंक्शन है, तो 1 1 नहीं है। ये कैसा फंक्शन है? जो 1 1 नहीं होता वो क्या होता है? मेनी फंक्शन। ये तो आपका मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव में कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 0.1 0.2 0.3 0.4 कुछ भी लीजिए ना। जबकि fs का वैल्यू क्या कह रहा है? 1। तो बहुत सारे एलिमेंट्स का, बहुत सारे, जैसे 1 2 3 आपका पॉजिटिव है, तो बहुत सारे पॉजिटिव नंबर का इमेज 1 बनेगा, बहुत सारे नेगेटिव नंबर का इमेज -1 बनेगा। देखिए x नेगेटिव है तो fs का वैल्यू -1 है, और x बराबर 0 है तो fs का वैल्यू 0 है। तो मेन वन फंक्शन हो गया। ऑनटो फंक्शन क्या है? ये मेन वन क्यों है? क्योंकि 2 और मोर एलिमेंट्स हैव सेम इमेज इन ए इन बी, 2 और मोर एलिमेंट्स हैव सेम इमेज इन सेट बी। सेट ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का सेट बी में एक इमेज है, सेम इमेज है, तो इसलिए मेन फंक्शन हो गया। ऑनटो फंक्शन कब होता है? जब रेंज बराबर कोडोमेन। तो यहाँ पर कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? कोडोमेन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है? आर मतलब रियल नंबर, कोडोमेन है रियल नंबर। रेंज क्या होता है? fs का वैल्यू x के वैल्यू पर। तो रेंज क्या है? fs का वैल्यू, इसे fs का वैल्यू, तो fs का वैल्यू 1 है। कब? जब x पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव रियल नंबर है। और fs का वैल्यू 0 कब है? जब x 0 है। और fs का वैल्यू -1 कब है? जब x नेगेटिव है, नेगेटिव रियल नंबर है। तो 0 से बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर, 0 छोटा नेगेटिव रियल नंबर 0, तो पूरा मिला देंगे तो रियल नंबर हो गया। तो x के रियल वैल्यू पर fs का वैल्यू क्या है? 3 ठो है, 1 0 और -1। तो रेंज क्या हो गया? 1 0 और -1। रेंज होता है fs का वैल्यू x के वैल्यू पर, तो रेंज यही fs का वैल्यू 3 ठो है, 1 0 -1। तो कोडोमेन हो गया ऑल रियल नंबर r, और रेंज हो गया 1 0 -1, दोनों बराबर नहीं है, तो रेंज नॉट कोडोमेन। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर ना होता है, इसलिए ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। तो क्या फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन, अनाच्छादक फलन। तो प्रूव्ड हो गया कि ये जो फंक्शन है नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो, ना ही 1 1 है और ना ही ऑनटो है, ना ही एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो क्या है? कैसा फंक्शन है? तो ये फंक्शन मेनी वन इंटू फंक्शन है, मेनी वन इंटू फंक्शन है, मेनी वन इंटू फंक्शन। नहीं तो ऐसा मैंने 1 1 फंक्शन को मैंने ऐसे प्रूव किया था।
कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करेगा तो 1 1 फंक्शन होगा, और एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा तो मिनिमम फंक्शन होगा। और इस सिग्नम फंक्शन ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है तो एफ एक्स का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा तो एफ एक्स का वैल्यू 1। तो ये आपका कौन लाइन हो गया, ए लाइन एफ एक्स बराबर 1 है। जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा है इधर तो एफ एक्स बराबर क्या है -1, और जब एक्स बराबर 0 है तो एफ एक्स का वैल्यू 0 है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, यहाँ पर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, तो एक्स एक्सिस के मैं पैरेलल लाइन खींचा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे ऐसे, मान लो ऐसे खींचेंगे, एक्स एक्सिस पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ग्राफ को एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल लाइन से खींचेंगे तो ग्राफ को कितने पॉइंट पर कट करेगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, क्योंकि एक लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन से खींचेंगे तो ग्राफों को कितने पॉइंट पर कट करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट पर, क्योंकि एक लाइन जो है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। तो एक से अधिक पॉइंट पर कट कर रहा है, मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ग्राफ जो है एफ एक्स बराबर 1 इसको एक से अधिक पॉइंट पर कट कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए 1 1 नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, मेनी 1 हो गया, मेनी 1 फंक्शन होगा। 1 1 कब होता है, जब एक पॉइंट कट करता है। और 1 2 कब होता है, जब रेंज बराबर कोडोमेन। तो रेंज क्या होगा, रेंज होता है एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है, -1 है और 0 है, तो रेंज है 0 1 0 -1, और कोडोमेन है रियल नंबर, तो दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए 1 2 भी नहीं होगा, यानी इंटू होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं ना। दूसरा मेथड मैंने बताया था आपको कि एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 लेके चलिए, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 लेके चलिए। अगर एक्स 1 बराबर एक्स 2 आ जाए तो 1 1 फंक्शन होगा, और एक्स 1 नॉट एक्स 2 आएगा तो मेन 1 फंक्शन होगा, या एफ एक्स 1 नॉट एफ एक्स 2 और एक्स 1 नॉट एक्स 2 तो 1 1 फंक्शन, और एफ एक्स 1 नॉट एफ एक्स 2 और एक्स 1 बाई एक्स 2 तो मेन 1 फंक्शन। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि लेट कर लीजिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R, मैंने x1 x2 तो इस डोमेन में होता है रियल नंबर R, एंड x1, x2 पॉजिटिव है, इस पर बात कर रहा हूँ, इस पर पॉजिटिव है। तो क्या लेट करते थे आप, लेट करते थे, लेट f(x1) इजक्वल टू f(x1) इजक्वल टू f(x2) लेके चलते थे आप, और x1 बराबर x2 हो जाए तो 1 1 फंक्शन होगा, अगर वैसा नहीं आएगा तो मेन 1 होगा। तो f(x1) बराबर f(x2), f(x1) क्या होगा, वो x1 x2 पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है तो f(x) का वैल्यू 1 है, f(x) का वैल्यू क्या है 1 मतलब कांस्टेंट फंक्शन, f(x) बराबर 1 यानी कांस्टेंट फंक्शन है, अचर फलन है, तो f(x) बराबर 1 है, तो f(x1) का वैल्यू 1 होगा, तो 1 बराबर, और f(x2) का वैल्यू 1 तो 1 बराबर 1। अगर f(x1) बराबर f(x2) लेकर चले, x1 बराबर x2 आ जाए तो 1 1 फंक्शन होगा, और नहीं आएगा तो मिनी 1। तो यहाँ x1 बराबर x2 आया, नहीं आया, इसलिए 1 1 नहीं होगा, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो कैसा फंक्शन होगा, मेनी 1 फंक्शन। तो ऐसा मत सोचेगा कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या सेट बी में एलिमेंट की संख्या से ज़्यादा हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेट ए में एलिमेंट की संख्या ज़्यादा हो जाए फिर भी वो फंक्शन हो सकता है, सेट बी में एलिमेंट की संख्या ज़्यादा हो जाए फिर भी वो फंक्शन होगा, सेट ए में एलिमेंट की संख्या सेट बी में एलिमेंट की संख्या के बराबर हो जाए फिर भी फंक्शन हो जाएगा। फोर्टीन है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th इन अ स्कूल। कोई स्कूल है, स्कूल में 50 स्टूडेंट्स का सेट है ए, और लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम, एफ जो है फंक्शन फ्रॉम ए टू एन, ए से एन है, और एफ एक्स क्या है, कह रहा है कि एफ एक्स जो है एफ एक्स इज रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, एफ एक्स जो है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स का रोल नंबर है, सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट 1 2, सो दैट f is 1 1 but not 1 2, but not 1 2। क्या कर रहा है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू एन, एफ कोई फंक्शन है ए से एन में, एन आपका नेचुरल नंबर है,
और एफ एक्स क्या है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, और स्टूडेंट एक्स का रोल नंबर है एफ एक्स, सो दैट फंक्शन 1 है, फंक्शन 1 है बट नॉट 1 2। अब ये क्या है, ये आपका है सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट का सेट है ऐसे। तो एफ आपका फंक्शन है, मान लीजिए सेट ए है और इधर क्या है सेट बी है। तो सेट ए में कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट है। मान लीजिए पहला स्टूडेंट का नाम x1 है, दूसरा स्टूडेंट का नाम x2 है, तीसरा x3 है, डॉट 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 x 50 है। सेट ए में 50 स्टूडेंट का, ए जो है 50 स्टूडेंट का सेट है, तो हो गया। और इधर एन क्या है, एफ एक्स क्या है, ई एक्स है, एफ एक्स क्या है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, इधर रोल नंबर है, इधर आपका रोल नंबर है। एन क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है। एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू एन बी फंक्शन डिफाइन इतना, इधर उसका रोल नंबर है, इधर एन है, तो इधर मान लेते 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 50 51 डॉट डॉट ऐसे है। तो x1 स्टूडेंट का मान लें रोल नंबर 1 है, x2 एलिमेंट्स, x2 स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है, x3 स्टूडेंट का रोल नंबर 3 है, इस तरह से मान लिया। इसका मान लिया 50 है। तो एक ऐसा फंक्शन है, साबित करना है कि 1 1 है बट नॉट 1 2। तो ये तो आपका 1 1 फंक्शन है, क्योंकि सेट ए में 50 स्टूडेंट था और 50 स्टूडेंट का सभी का रोल नंबर इधर है, और सभी स्टूडेंट से एक एक लाइन निकल रहा है, एक एक एरो निकल रहा है। तो सभी से एक एक एरो निकलेगा तो फंक्शन होगा। अगर इसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं जिससे एक भी एरो नहीं निकलता तो फंक्शन नहीं होता, या इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाता और उससे एरो नहीं निकलता या उसका इमेज नहीं बनता, फिर भी वो फंक्शन नहीं होता। तो ये आपका तो 1 1 फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज है। तो आपका कैसा फंक्शन है, वो 1 1 फंक्शन है। डायग्राम से ही क्लियर है, प्रूव्ड है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 2 नहीं है, लेकिन 1 2 नहीं होगा। 1 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 फंक्शन होने के लिए रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। 1 2 फंक्शन होने के लिए रेंज बराबर कोडोमेन। तो रेंज क्या है यहाँ पर, रेंज क्या है, रेंज क्या है यहाँ पर देखिए, तो रेंज ही ना है, रेंज आपका ये है। तो रेंज है वही 50 स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, तो ये रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, यहाँ देखिए कोडोमेन एन है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 से लेकर 50 51 डॉट डॉट डॉट। तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए 1 2 नहीं होगा। तो रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए 1 2 फंक्शन नहीं होगा। जो 1 2 फंक्शन नहीं होगा वो इनटू फंक्शन, साबित हो गया कि 1 2 नहीं है। ठीक है। तो कोई भी फंक्शन ऑनटो कब होगा, आच्छादक फलन कब होगा, जब रेंज बराबर कोडोमेन। आईएस एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ सवाल है। इनटू फंक्शन कब होगा, जब रेंज नॉट कोडोमेन, या रेंज लेस देन कोडोमेन, या रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो इनटू होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन होना चाहिए, और कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक, जो डोमेन में, जो रेंज में नहीं होगा। मैंने बताया था कि जब रेंज बराबर कोडोमेन तो ऑनटो फंक्शन। मैंने बताया था कि एफ ए इक्वल टू बी, एफ ए इक्वल टू बी, तो इसको बोलते हैं ऑनटो फंक्शन। एग्जाम आईएस एग्जाम में 2 बार पूछा है। एफ ए बराबर बी मैंने रेंज बराबर कोडोमेन, ये क्या है, ये आपका रेंज है और ये आपका कोडोमेन। तो रेंज बराबर कोडोमेन तो ऑनटो फंक्शन। और मैंने बताया था कि अगर एफ ए नॉट इक्वल टू बी या एफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। मैंने रेंज का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, मैंने कोड डोमेन बी में होना चाहिए, और कोड डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो रेंज में नहीं होना चाहिए। एफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये जो है दोनों, इसका किसका डिफरेंशन है, इनटू फंक्शन का, इनटू फंक्शन का। तो ये भी आईएस एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ये भी आईएस एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है
और है 16 है। 16 कह रहा है कि सो दैट अ वन वन फंक्शन मस्ट बी 1 2। मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है, कोई फंक्शन है यहाँ पर 1 2 3 है, से इधर है 1 2 3 है, कोई फंक्शन 1 2 3 से 1 2 3 है, मस्ट बी 1 2। करेक्ट साबित कीजिए कि 1 1 फंक्शन जो है मस्ट बी ऑनटो फंक्शन है। क्लियर है, ये 1 1 फंक्शन मस्ट बी ऑनटो फंक्शन क्लियर है। मान लीजिए सेट ए है ये, तो इसका एलिमेंट 1 2 3 है। सेट बी का इधर एलिमेंट 1 2 3 है, तो 1 का इमेज मान लीजिए 1 है, 2 का इमेज 2 है, या किसी भी तरह फिगर बना सकते हैं आप। 1 2 3 है, 1 2 3, तो 1 का इमेज मान लीजिए 3, 2 का 1, 3 का 2। तो कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन तो है। तो कह रहा है कि ये जो 1 1 फंक्शन मस्ट भी 1 2 भी होगा, तो 1 2 तो है ही है। 1 2 फंक्शन के लिए रेंज बराबर कोट होना चाहिए। 1 2 फंक्शन के लिए रेंज बराबर कोट ओमेन, रेंज बराबर कोट ओमेन। तो इसका रेंज क्या है? रेंज क्या है? 1 2 3, 1 के साथ एरो है, 2 के साथ एरो, 3 के साथ एरो, तो रेंज क्या है यहाँ पर? 1 2 3। कोड ओमेन क्या है? पूरा सेट बी का एलिमेंट्स, तो भी 1 2 3 है, तो क्या लिखेंगे? रेंज इज इक्वल टू कोड ओमेन, तो 1 2 फंक्शन। तो कह रहा है कि इस एग्जाम्पल जो कह रहा है कि जो 1 1 फंक्शन है यहाँ पर, इस पर बात हो रहा है, वो 1 2 फंक्शन तो होगा इस एग्जाम्पल के लिए। ऐसा नहीं कि सभी 1 1 फंक्शन 1 2 हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में बात कर रहा है कि 1 1 फंक्शन जो है 1 2 होगा। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया के हर 1 1 फंक्शन 1 2 होगा, नहीं भी हो सकता है। जैसे देखो ना, ये तो 1 1 है, 1 2 A B C D, ये तो अब 1 1 फंक्शन है लेकिन 1 2 नहीं है। तो इस एग्जाम्पल पर बात हो रहा है। और है 17 वही है। फिर 18 कह रहा है जांच करना है कि फंक्शन 1 1 है कि 1 2 है कि इनटू है कि ऑन टू है कि मिनिमम है, जांच करना है। पहला एफ एक्स इज इक्वल टू है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यू है, और कोई फंक्शन है R टू R में है। तो ऐसे ही बता चुके हैं 1 1 फंक्शन के लिए, फॉर 1 1 फंक्शन के लिए लेट करते थे आप, लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, तो एफ एक्स है एक्स क्यू, तो एफ एक्स 1 क्या होगा? एक्स 1 क्यू, एफ एक्स 2 क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ से सोल्व किए थे, बता चुके हैं, एक्स 1 बराबर एक्स 2 आ गया। तो ये तो आपका 1 1 फंक्शन है। फिर 1 2 के लिए बराबर कोड में होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर रेंज क्या है? रेंज क्या होता है? एफ एक्स का वैल्यू, ये एफ एक्स का वैल्यू। तो एफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, एफ एक्स ग्राफ ऐसे होता है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स का, मैंने एफ एक्स बराबर एक्स क्यू का। तो इसका रेंज क्या होता है? एफ एक्स का वैल्यू। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ? ग्राफ है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी। तो ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो एफ एक्स का वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और एफ एक्स के वैल्यू को रेंज बोलते हैं। तो इसका रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर आर। और कोड डोमेन किसको बोलते हैं? तो कोड डोमेन यहाँ बोलते हैं इसको, तो भी रियल नंबर आर, दोनों बराबर है। तो रेंज बराबर कोड डोमेन, इसलिए क्या हो गया? ऑन टू फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन है, ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। ये पूरा जो फंक्शन है 1 1 ऑन टू फंक्शन, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन, एकाएकी आच्छादक फलन। ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। एटीन का 2 कह रहा है, 18 का 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 कब? जब x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। एफ एक्स इज इक्वल टू -1 है जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या। जांच करना है कैसा फंक्शन है। तो इसको डायग्राम समझा देते हैं। मान लीजिए, और कोई फंक्शन क्या है? फंक्शन है R से R, रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन है। डायग्राम से समझिए इसको। मान लीजिए सेट A है, ये आपका सेट B है।
कह रहा है कि जब x रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर मान लिया कि रैशनल नंबर आपका 1 है, 2 है, 1/2 है, 1/3, ये सब रैशनल नंबर है। तो कह रहा है जब x रैशनल नंबर है तो f का वैल्यू 1 है। जब x रैशनल नंबर है तो f का वैल्यू 1 है। देखिए x आपका ऐसा रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या, और f का वैल्यू 1 है। ये सारा एलिमेंट्स 1 से रिलेटेड है। और जब x इरेशनल नंबर है, मान लें कि √2, √3, तो वैल्यू कितना है -1। तो कैसा फंक्शन है, डायग्राम से आपको कैसा लग रहा है कि बहुत सारे रैशनल नंबर का इमेज 1 है और बहुत सारे इरेशनल नंबर का इमेज -1 है, तो बहुत सारे एलिमेंट का 1 है, तो इसलिए कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन, बहुएकी फलन। ये तो मेन फंक्शन है। अब कह रहा है कि वन-टो होगा कि इनटू, तो वन-टो के लिए कोई भी फंक्शन वन-टो कब होता है, वन-टो फंक्शन कब होता है, जब रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन। तो इसका रेंज क्या है, रेंज क्या होता है, एक्स का वैल्यू, सॉरी रेंज होता है एफ का वैल्यू गिवन एक्स के वैल्यू पर। तो जब एक्स रैशनल नंबर है तो एफ का वैल्यू 1 है, जब एक्स इरेशनल नंबर है तो एफ का वैल्यू -1 है। तो एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 और -1, तो रेंज हो गया। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन यहाँ से होता है सेट ए से सेट बी, तो कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, तो दोनों बराबर नहीं है, तो रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए ऑनटो भी नहीं होगा। तो कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन, अनाच्छादक फलन। तो कैसा फंक्शन है ये है मेनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, नाइदर 1-1 नॉर 1-2। तो लेट fx1 बराबर fx2 से बना सकते हैं, तो x1 बराबर x2 नहीं आएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। नाइनटीन है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, कोई फंक्शन है R से R में, और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इसको भी मैंने बताया था कंटिन्यूटी में, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्राफ भी मैंने बताया था, ऐसे होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ। इसका वैल्यू भी मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से बराबर 1 से छोटा होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से बराबर 1 से छोटा होता है। जैसे 0 का फ्रैक्शनल पार्ट का होगा 0 होगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। इस दुनिया में जितने इंटीजर है सारे इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, सारे इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 होगा। इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट मैंने बताया था आपको। कल जांच करना है कि कैसा फंक्शन है, सो दैट फंक्शन इज नाइदर 1-1 नॉर 1-2। कह रहा है कि साबित कीजिए कि यह फंक्शन नाइदर 1-1 नॉर 1-2, ना ही 1-1 है ना ही 1-2 है। तो देखिए डायग्राम से ही समझा दे रहे हैं। आपको पता है कि मान लीजिए इसमें कोई भी रियल नंबर लिया, मान लीजिए 1, 2, 3 लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको पता है कि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0, 3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो बहुत सारे नंबर का, बहुत सारे इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, सभी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो बहुत सारे एलिमेंट का इमेज 1 है, तो कैसा फंक्शन हो गया है, इमेनुअल फंक्शन हो गया। और 1-2 फंक्शन के लिए क्या होता है, रेंज बराबर कोडोमेन। तो यहाँ पर कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर R। और रेंज क्या है, रेंज होता है क्या, रेंज होता है इसका एफ एक्स का वैल्यू, मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू। तो आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा। क्या ये दोनों बराबर है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू रेंज, तो रेंज होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर 1 छोटा, 0-1 के बीच में है। और कोडोमेन है पूरा रियल नंबर, ये किसके बीच में होता है, -∞ के बीच में, -∞ और ∞ के बीच में। तो दोनों बराबर तो नहीं है, तो रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए 1-2 भी नहीं होगा, इनटू फंक्शन होगा। तो 1-1 फंक्शन को जनरली अगर प्रूफ करना है तो लेट करते हैं fx1 बराबर fx2, और x1 बराबर x2 आ जाए तो 1-1 फंक्शन होगा। ये IC में 3 बार पूछा है, 2013 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में, 2019 ईस्वी में।
20 में भी देखना होगा। फिर वन टू फंक्शन भी पूछा है, इनटू फंक्शन भी। 20 कह रहा है f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू z। n क्या है? नेचुरल नंबर। n क्या है? n है आपका नेचुरल नंबर, और z क्या है? इंटीजर। 0 +- 1 +- 2 +- 3 डॉट डॉट डॉट। और n क्या है? नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 ऐसे। और कोई फंक्शन यहाँ f दे दिया है, कोई फंक्शन f इज इक्वल टू क्या है? 1/2 इंटू x - 1। कब? जब x इज ऑड नंबर, विषम संख्या, 1 3 5 7 9। और f का वैल्यू -12x। -12x कब है? जब x इज इवन नंबर, एक सम संख्या है। तो प्रूफ करना है एक बाइजेक्टिव है। क्या कह रहा है? कि साबित करें कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। मैंने 1 1 1 1 1 2 फंक्शन है, 1 1 1 2 फंक्शन साबित करना है, एकाएकी आच्छादक फलन। तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n, डोमेन है नेचुरल नंबर, को डोमेन क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक। f(x) है ½ इंटू x - 1। कब? जब x इज ऑड नंबर यानी विषम संख्या, 1 3 5 7 9। और f(x) का वैल्यू -12x है जब x इज इवन नंबर, 2 4 6 8 10। तो साबित करें कि 1 1 1 2 है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो देखिए, तो इसके लिए क्या करते हैं? लेट करते हैं। लेट, अगर लेट f(x1) = f(x2) और x1 = x2 हो जाए तो 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पर लेट करते हैं। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, और साथ ही x1 x2 इज ऑड नंबर मान लिया, ऑड नंबर। जब x1 x2 को ऑड नंबर मान लिया तो हम f(x) बराबर इसका यूज करेंगे, क्या कि इसी के लिए दिया हुआ है, x ऑड है तो f(x) का वैल्यू a है। अब लेट करते हैं। लेट f(x1) बराबर f(x2) और x1 बराबर x2 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 1 1 फंक्शन। तो f(x1) क्या होगा? f(x) है ½ इंटू x - 1। तो f(x1) क्या होगा? जहाँ जहाँ x है x1 बैठा दीजिए, तो ½ इंटू x1 - 1। f(x2) तो x यहाँ पर x2, इसी का यूज करेंगे, क्योंकि ऑड के लिए f(x) बराबर दिया हुआ है, और इवन के लिए नीचे दिया हुआ है, निचला यूज नहीं करेंगे। तो f(x2) क्या होगा? जहाँ जहाँ x है x2 बैठा दीजिए, 2 - 1, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया? x1 बराबर x2। तो कैसा फंक्शन हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया। इवन के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, इसी को लेट कर लीजिए कि लेट x1 x2 इवन है। मान लिया कि x1, x2 बिलोंग्स टू इवन नंबर है, तो क्या लेट करके चलते हैं? f(x1) इज इक्वल टू f(x2). तो इवन के लिए x इवन है तो f(x) क्या है? -12x है, तो ये क्या हो जाएगा? -12x1। इधर -12x2। तो यहाँ से भी x1 x2, तो यहाँ से भी आ गया 1 1 फंक्शन। तो प्रूव हो गया। ऐसा ऑड है तो आप x इज इक्वल टू लेके चल सकते हैं। ऑड को 2m + 1 से डिनोट करते हैं, इवन को 2m से। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं केस 1 केस 2 लेके, जरूरी नहीं है। वन टू के लिए क्या होगा? फॉर वन टू फंक्शन, वन टू फंक्शन कब होता है? जब रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन। तो कोडोमेन यहाँ क्या है? यहाँ पर कोडोमेन क्या है? z है, z यानी इंटीजर। इंटीजर किसको बोलते हैं? 0 +- 1 +- 2 डॉट डॉट। और रेंज, रेंज क्या होता है? f(x) का वैल्यू जब x ऑड है, जब x इवन है। तो रेंज क्या हो जाएगा? जब x का वैल्यू ऑड लेंगे, x इज ऑड, तो ऑड नंबर मान लीजिए 1, x बराबर 1 लिया तो 1 - 1 0, तो ये तो 0 आ गया। फिर x का वैल्यू मैंने लिया 3 लिया, अगर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 लेंगे तो 3 - 1, 3 - 1 2, 2/2 1 आ जाएगा, 0 1। 5 लेंगे तो 5 - 1 4/2 2 आ जाएगा। 7 लेंगे तो 7 - 1
6/2 ना जगह 9 लेंगे तो 4, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। और इवन लेंगे 2 लेंगे तो यहाँ पर 2, x बराबर 2 लेंगे, इवन लेना है तो 2 लेंगे तो -1, 4 लेंगे तो -2, 6 लेंगे तो -3, 8 लेंगे तो -4, तो डॉट डॉट। तो क्या हो गया आपका रेंज भी क्या हो गया 0, और ये दोनों को मिला के लिखिए +-1, ये दोनों तो बराबर हो गया। यहाँ पर कोडोमेन बराबर रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन, इसलिए कैसा फंक्शन हो गया 1-2 फंक्शन, इसलिए 1-1-1-2 फंक्शन है। वन फंक्शन का डिफिनेशन क्या मैंने बताया था कि अगर आप fx1 = fx2 लेके चलिए और x1 बराबर x2 आ जाए तो वन फंक्शन होगा, और x1 नॉट x2 तो मिनिमम फंक्शन होगा। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं आप fx1 नॉट fx2 और दिस इम्प्लाइज x1 नॉट x2 तो वन फंक्शन होगा, वन फंक्शन होगा। और देखिए 21 है, कह रहा है कि सेट ए इक्वल टू 2 3 4 है, 2 3 4। सेट बी इक्वल टू 2 5 6 7 है, यही है। सेट ए इक्वल टू है 2 3 4, सेट बी इक्वल टू 2 5 6 7। तो देन कंस्ट्रक्ट अ फंक्शन विच इज 1-1 और मिनिमम। कह रहा है कि फंक्शन बनाइए, एक 1-1 हो और दूसरा मिनिमम है, तीसरा 1-1 बनाना है। तो सेट ए का एलिमेंट क्या है, इधर सेट ए का एलिमेंट लिखिए, इसमें आप सेट बी का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट है 2 3 4, सेट बी का एलिमेंट 2 5 6 7। तो इसको 1-1 बनाना है तो 2 का इमेज 2 ले लिया, 3 का इमेज 5 ले लिया, 4 का इमेज 6 ले लिया, तो बन गया 1-1, ये 1-1 हो गया। बहुत तरह से बना सकते हैं आप, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 2 5 6 7 ऐसे बना सकते हैं। इसका ये तो ये भी क्या है, ये भी 1-1 है, क्योंकि इसमें एलिमेंट बच सकता है। तो 6 का किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं है, ये फंक्शन है तो 1-1 है। अगर इसी में 6 अगर ऐसे बच जाता है ऐसे, और इसका इमेज कहीं नहीं रहता तो फंक्शन ना होता है, तो 1-1 तो एग्जाम्पल हो गया, 1-1 है। अब मिनिमम बनाना है, मिनिमम तो सेट ए का एलिमेंट क्या है 2 3 4, और इसमें क्या है 2 5 6 7। मिनिमम बनाना है, मिनिमम तो मान लो 2 का इमेज 2 है और 3 का इमेज भी 2 ले लिया, 2 एलिमेंट का एक इमेज, तो मिनिमम हो गया, 4 का इमेज 5 हो गया मिनिमम। ये हो गया आपका मिनिमम फंक्शन, बहुआयकी फलन। और भी बन सकता है, ट्वेंटी टू है, सेट ए इक्वल टू है, सेट ए इक्वल टू 1 3 5 है, सेट ए इक्वल टू 1 3 5, सेट बी इक्वल टू है 2 4 6, सेट ए इक्वल टू है 1 3 5 ऑड नंबर, सेट बी इक्वल टू है 2 4 6 इवन नंबर। देन फाइंड ऑल पॉसिबल 1-1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। करेक्ट, सेट ए से सेट बी में नंबर ऑफ पॉसिबल 1-1 फंक्शन बताना है, ऑल पॉसिबल 1-1 फंक्शन, सभी 1-1 फंक्शन की संख्या बताना है जितना पॉसिबल हो सके। तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स है, तो कह रहा है कितने 1-1 फंक्शन बना सकते हैं, ये दो सेट से, सेट ए से सेट बी में कितने पॉसिबल 1-1 फंक्शन बना सकते हैं, एक ही फलन बना सकते हैं।
तो देखिए कितने बना सकते हैं। मान लीजिए सेट ए है यहाँ पर, तो सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3। इधर सेट बी है, इसका एलिमेंट है 2 4 6। 1 में बनाना है, इधर से एक एलिमेंट का एक इमेज, यानी एक एलिमेंट से एक ही लाइन निकलना चाहिए। अगर एक एलिमेंट से 2 लाइन या 2 से अधिक लाइन निकल जाएगा तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो 1 में बनाना है, इधर से एक एलिमेंट लेना है, इधर से एक एलिमेंट के साथ रिलेशन जोड़ना है। तो 1 का मान लें 2 के साथ रिलेशन, 2 का 4 के साथ रिलेशन, 3 का 6 के साथ रिलेशन। तो एक तो ये फंक्शन हो गया, 1 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, पहला हो गया 1 फंक्शन। और भी हो सकता है, मान लीजिए सेट ए है, इधर है सेट बी, इसमें है सेट ए का एलिमेंट क्या था 1 3 5। सेट बी का एलिमेंट 2 4 6। देखते ये होगा 1 का 2, 3 का 4, 5 का 6। इसमें ऐसे भी हो सकता है, इसमें है 1 3 5, यहाँ है 2 4 6 है। तो ऐसे बना सकते हैं, 1 का 2 से था ना, तो 1 का मैंने 1 का 2 से ले लिया, और 3 का 4 से जो लिया था तो 3 से का 6 से ले लिया, और 5 का 4 के साथ। तो ये भी 1 फंक्शन है, ये भी 1 फंक्शन है। इसके बाद ये 2 हो गया। तीसरा यहाँ बनाते हैं, मान लीजिए सेट ए है, इधर आपका सेट बी है, इसमें 1 है 3 है 5 है, 1 3 5 2 4 6। अब ऐसे भी बन सकता है, 1 का 4 के साथ, 3 का 2 के साथ, 5 का 6 के साथ, ये भी 1 फंक्शन है। या और भी बनाते हैं, मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है, तो 1 3 5 2 4 6। 1 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ, 5 का 2 के साथ, ये भी 1 1 है। सेट ए सेट बी 1 3 5 2 4 6। 1 का 6 के साथ ले लिया, 3 का 2 के साथ, 5 का 4 के साथ, ये भी 1 1 फंक्शन हो गया। यहाँ बना सकते हैं, सेट ए है इधर, सेट ए सेट बी 1 3 5 2 4 6। तो 1 का 6 के साथ और 3 का 2 के साथ, 3 का ले लिया 4 के साथ, और 5 का 2 के साथ ले लिया, 5 का 2 के साथ, ये भी 1 1 है। तो 6 ठो बना सकते हैं। सेट ए से सेट बी में कितने 1 फंक्शन बनाते हैं? 6 ठो, 1 2 3 6 ठो। पहला 1 फंक्शन क्या बनेंगे? पहला F1, तो F1 क्या बनेगा? यहाँ से 1 का 2 के साथ, इसको ऐसे लिख दीजिए 1 2, फिर 3 का 4 के साथ, तो 3 4 5 का 6 के साथ, ये पहला 1 फंक्शन हो गया। दूसरा यहाँ से देख दीजिए F2, दूसरा 1 फंक्शन 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ, 3 का 6 के साथ, 5 का 4 के साथ, इस तरह से। फिर यहाँ अपने से लिखेगा F3, 1 का 4, 3 का 2, 5 का 6, फिर यहाँ से 1 का 4, 3 का 6, 5 का 2, इस तरह से 6 ठो बना सकते हैं 1 फंक्शन। ए से बी में 6 ठो 1 फंक्शन। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 बराबर x2 कैसा फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन होगा। इफ fx1 बराबर fx2, x1 नॉट x2, या x1 बराबर प्लस माइनस x2 कैसा फंक्शन होगा? मेन फंक्शन हो गया। इफ x1 नॉट x2, ये कैसा फंक्शन है? x1 नॉट x2 और fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 नॉट x2 और fx1 बाय fx2 कैसा फंक्शन है? मैनुअल फंक्शन, बहुएकी फलन।
23 वही है, सेट ए है 1 2 3, तो कह रहा है कि सेट ए से सेट ए में कितने बना सकते हैं 23 है, सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 है, और एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए से ए में है, तो कह रहा है कि कितने आप 1 1 फंक्शन बना सकते हैं। फाइंड ऑल 1 to 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, कितने 1 1 फंक्शन बना सकते हैं। तो इसमें भी 6 ठो आप बना सकते हैं, अपने से बना लीजिएगा। सेट ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3, इसमें भी सेट ए का एलिमेंट 1 2 3, कह रहा कितने 1 1 फंक्शन बना सकते हैं। एक तो ऐसे बनेगा 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, एक 1 1 फंक्शन। फिर कैसे बनेगा, यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, 1 2 3, 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ, फिर 2 का 3 और 3 का 2, इस तरह से देख लीजिएगा। कितने बनेगा 6 ठो। 22 में भी 6 ठो था, 23 में भी 6 ठो, 24। तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इसमें 6 बनेगा। ट्वेंटी 24 है, सेट ए इक्वल टू है, सेट ए का एलिमेंट है -1 0 1 है, सेट ए का एलिमेंट है -1 0 1, और एफ कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। अब कह रहा है सो दैट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। कह साबित करिए फंक्शन ए से ए में ना ही 1 1 है ना ही 1 2 है, ना ही एक एकी है ना ही अछादक है। सेट ए का एलिमेंट क्या है -1 0 1 है, और फंक्शन एफ क्या है एक्स कोमा एक्स स्क्वायर है। फंक्शन एफ क्या है एक्स कोमा एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, और एक्स जो है एक्स का वैल्यू सेट ए से लेना है। सो दैट फंक्शन जो ए से ए में है नाइदर 1 1 है नॉर 1 2 है। तो ये फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन में बात कर रहा हूँ। ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स कोमा एक्स स्क्वायर, और एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। एक्स कहाँ से लेना है, सेट ए से उठाना है। अगर एक्स का वैल्यू मैंने -1 उठाएगा, एक्स का वैल्यू -1 लेगा, एक्स का वैल्यू -1 लेगा, तो एक्स का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो -1 कोमा 1। फिर एक्स का वैल्यू मैं 0 यहाँ रखेंगे, तो एक्स का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 हो गया एफ एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू अगर मैं 1 लूँगा, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1। ये तो फंक्शन हो गए। अगर फंक्शन डिफाइंड है एक्स कोमा एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू मैंने -1 रखा, तो एक्स का वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 1। एक्स का वैल्यू मैंने 0 रखा यहाँ पर, तो 0 और 0 का स्क्वायर 0। फिर एक्स का वैल्यू रखा 1, तो इसको डायग्राम समझेंगे तो क्या है, डायग्राम से मैं इसको समझूंगा तो क्या होगा। इसमें क्या लेंगे हम, ये सेट ए है, सेट ए से सेट ए में, ए से ए में फंक्शन है, तो इसका पहला एलिमेंट तो -1 फिर 0 1, और इसमें 1 फिर 0 फिर 1। तो सेट में डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, रिपीट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो 1 को हम एक ही बार लिखेंगे ऐसे। सेट जो होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, इसलिए 1 1 2 बार नहीं होगा। तो यही हो गया। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये दोनों का इमेज तो ये है, और 0 का इमेज 0 है। पर डायग्राम तो यहाँ पर ऐसे बन गया, यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना, ये तो डायग्राम हो गया। कह रहा साबित करे कि ये नाइदर 1 1 नॉर 1 2, ना ही 1 1 है ना ही 1 2 है। तो ये तो डायग्राम से भी क्लियर होगा आपको कि -1 का इमेज 1 बन रहा है, तो -1 का इमेज 1, और 1 का भी इमेज 1, 1 का भी इमेज 1, तो 2 एलिमेंट्स का एक इमेज बन रहा है। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स का क्या है, एक इमेज बन रहा है। -1 का इमेज 1 और 1 का इमेज भी 1, तो 2 एलिमेंट्स का एक इमेज, तो मेनी वन फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन है, नॉट 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मेनी फंक्शन हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो क्या लिखेंगे कि 2 और मोर एलिमेंट्स हैव सेम इमेज,
कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का एक इमेज बन रहा है, इसलिए 1 1 नहीं होगा, यानी मिनिमम फंक्शन होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि मिनिमम फंक्शन का परिभाषा क्या है कि अगर x1 नॉट x2 और fx1 बराबर fx2 हो जाएगा, fx1 बराबर fx2 हो जाएगा, तो ये आपका मिनिमम फंक्शन होगा। x1 नॉट x2 और fx1 बराबर fx2 तो मिनिमम फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर f-1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर f-1 का वैल्यू 1 है और f1 का वैल्यू भी क्या है, f1 का वैल्यू भी 1 है। f-1 का वैल्यू 1 और f1 का वैल्यू 1। तो यहाँ पर क्या है, x1 नॉट x2, x1 क्या है, x1 क्या है, f के अंदर ला, ये अंदर ला x1 है और ये क्या है, x2 है। तो यहाँ पर x1 नॉट x2 मैंने -1 नॉट 1, -1 1 के बराबर नहीं है, x1 नॉट x2 तो -1 1 के बराबर नहीं है, लेकिन fx1 का वैल्यू 1 है और fx2 का वैल्यू भी 1 है, लेकिन f-1 बराबर f1 है। तो कैसा फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन। ये डिफरेंशियल फॉलो कर रहा है, x1 नॉट x2 और fx1 बराबर fx2 तो मिनिमम फंक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए x1 क्या है, -1 और x2 क्या है, 1 है, तो -1 1 तो बराबर नहीं होता है, तो x1 नॉट x2 मैंने -1 नॉट 1, जबकि -1 पर फंक्शन का वैल्यू और 1 पर फंक्शन का वैल्यू बराबर है, तो fx1 बराबर fx2 है, fx1 बराबर fx2 मैंने f-1 बराबर f1 मैंने 1 बराबर 1 है, और जबकि x1 नॉट x2 है। तो अगर x1 नॉट x2 हो, -1 1 तो बराबर नहीं है, जबकि f-1 f1 बराबर है, तो मिनिमम फंक्शन होगा। डायग्राम से भी क्लियर है कि दो एलिमेंट्स का एक इमेज है, तो दो एलिमेंट्स या दो से अधिक एलिमेंट्स का एक इमेज बनता है तो मिनिमम फंक्शन होता है। मिनिमम फंक्शन का डिफिनेशन क्या है, 2 और मोर एलिमेंट्स इन सेट ए हैव सेम इमेज या 1 इमेज इन सेट बी इज कॉल्ड मिनिमम फंक्शन। तो ऐसे भी क्लियर है कि दो एलिमेंट्स का एक इमेज है तो मिनिमम फंक्शन होगा। या दूसरा तरीका क्या है कि x1 नॉट x2, x1 x2 बराबर नहीं होना चाहिए और fx1 बराबर fx2 हो जाए तो मिनिमम फंक्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए ना, -1 का इमेज 1 है और 1 का भी इमेज 1 है, तो -1 और 1 तो बराबर नहीं है, जबकि दोनों का इमेज सेम है, मतलब कि f-1 बराबर f1 बराबर क्या है, 1 है। तो परिभाषा फॉलो कर रहा है कि x1 नॉट x2 और fx1 बराबर fx2, तो इसलिए क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा। और एग्जांपल बनाना है, कह रहा है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n। कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और यहाँ पर fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, n इज ऑड। कह रहा है कि n इज ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और n/2 है, n इज इवन। तो जांच करना है कि 1 1 है कि 1 2 है, इसको चेक करना है, चेक है तो इधर फंक्शन इज 1 1 और 1 2, कैसा फंक्शन है इसको चेक करना है। तो चेक कीजिए, एक तरीका है कि fx1 और fx2 ऐसे भी चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि n लेना है, n इज ऑड, n का वैल्यू क्या लेना है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर मैंने 7 ले लिया, n इज इक्वल टू 7 ले लिया, क्योंकि 7 ऑड नंबर है, तो f7 का वैल्यू क्या होगा, f7, तो 7 ऑड है, तो अगर n ऑड है तो fn का वैल्यू a है, n प्लस 1/2, तो n के जगह रखिए 7, तो 7 प्लस 1/2, 7 प्लस 1/2 कितना होगा, 4 होगा, f7 4 हो गया। n इज इवन, इवन ले लिया 8 होता है इवन नंबर, तो f8, तो अगर n इवन है तो इसके fn का वैल्यू है n/2, तो n के जगह पर 8 रखना है, तो 8/2, तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि fx1 का वैल्यू क्या है, 4 है, और यहाँ fx2 का वैल्यू भी 4 है, fx1 का वैल्यू 4, fx2 का वैल्यू 4, और x1 नॉट x2, तो यहाँ क्या है, x1 नॉट x2, x1 क्या है, x1 7 है, x1 बराबर 7, x2 बराबर 8, तो x1 नॉट x2, यहाँ पर क्या है
7 नॉट इजकल टू 8, 7 और 8 बराबर नहीं है, मैंने x1 नॉट x2, जबकि F7 और F8 दोनों का वैल्यू बराबर है 4 4, मैंने F7 इजकल टू F8 बराबर 4। तो किसका डिफिनेशन है कि अगर x1 नॉट x2 और दिस इम्प्लाइज fx1 बराबर fx2, तो कैसा फंक्शन होता है? मिनिमम फंक्शन, बहुआयकी फलन। हो गया प्रूफ। फिर कह रहा है कि चेक कीजिए 1 2 है, क्या है 1 2 फंक्शन है, तो 1 2 के लिए रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज क्या होता है? इसका वैल्यू fn का वैल्यू। अगर n ऑड नंबर है, n अगर ऑड नंबर है, n आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में 1 जोड़ेंगे तो इवन नंबर, ऑड नंबर में 1 जोड़ेंगे, विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो सम संख्या, तो ऑड नंबर में 1 जोड़ेंगे तो इवन नंबर है, इवन नंबर बटा 2, इवन नंबर, जैसे 0 बटा 2 0, 2 बटा इवन नंबर बटा 2 क्या होगा यहाँ पर? अगर n ऑड है तो ऑड नंबर प्लस 1, इवन नंबर बटा 2, तो इवन नंबर बटा 2 कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे इवन नंबर मान लिया 4, तो 4/2, 2 इवन है, इवन नंबर 10 लिया तो 10 बटा 2 5, वो ऑड नंबर है, तो इवन नंबर बाई 2 कुछ भी हो सकता है, ऑड नंबर भी और इवन नंबर भी। तो ये क्या हो जाएगा? n इवन है तो इवन नंबर बाई 2, ना ऐसे समझिए ना आप। रेंज क्या होगा यहाँ पर? रेंज क्या होगा? n इज ऑड नंबर, तो n का वैल्यू 1 लिया, पहले n बराबर 1 लिया, तो 1 + 1/2, तो 2/2, तो यहाँ पर 1 हो गया। फिर लिया मैंने 3, एक के बाद ऑड नंबर 3, तो 3 और 1 4/2, तो 2 हो गया। फिर 5 ले लिया, तो 5 + 1 6/2, 3 हो गया, डॉट डॉट ऐसे बढ़ते जा रहा है। अगर n इवन लेंगे यहाँ से क्या होगा? n लिया, इवन ले लिया 2, तो 2/2 1 हो गया। फिर 4 लिया, 4/2 2, मैंने रेंज हो गया आपका 1 2 3 से डॉट n तक, मैंने नेचुरल नंबर हो गया। और कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 डॉट डॉट, तो दोनों तो बराबर है, तो रेंज बराबर कोडोमेन, इसलिए किसका परिभाषा है? 1 2 फंक्शन का। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और लिखिए, कोई फंक्शन है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, कह रहा है कोई फंक्शन a से b में है, कोई फंक्शन है, तो कह रहा है कि फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन, फॉर 1 1 फंक्शन के लिए 1 1 फंक्शन के लिए सेट ए में एलिमेंट की संख्या लेस देन और इक्वल टू सेट बी में एलिमेंट की संख्या होना चाहिए। ये 1 1 फंक्शन है। फॉर 1 1 फंक्शन के लिए, कोई फंक्शन ए से बी में है, तो 1 1 फंक्शन के लिए सेट ए में एलिमेंट की संख्या लेस देन और इक्वल टू सेट बी में एलिमेंट की संख्या, तभी 1 1 फंक्शन होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए सेट ए है, इधर सेट बी है, तो सेट ए में एलिमेंट की संख्या 3 ठो ले लिया, 1 2 3, और इसमें ले लिया ए बी सी, तो 1 1 है, तो एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, ऐसे ऐसे 1 का इमेज है। ऐसा नहीं कि 1 को ए से हम रिलेट कर सकते हैं, 1 को बी से, सी से, किसी को किसी से रिलेट होना चाहिए, मैंने प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। तो 1 1 फंक्शन है, ये तो 1 1 फंक्शन है, तो इसमें सेट ए में एलिमेंट की संख्या कितना है? इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है? 3। इसमें एलिमेंट की संख्या कितने एलिमेंट हैं? 3, तो ये तो बराबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, ये तो यहाँ बराबर है, तो इसको भी 1 1 फंक्शन बोलेंगे। एक है आपका 1 1 फंक्शन है, और इसको भी बोल सकते हैं 1 1। मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ मान लिया ए बी सी डी ई एफ, 1 का इमेज मान लीजिए सी हो गया, 2 का इमेज ऐसे, ये भी क्या है? ये भी 1 1 फंक्शन है। तो इसमें कितने एलिमेंट है? सेट ए में एलिमेंट की संख्या कितना है? सेट ए में एलिमेंट की संख्या है 1 2 3 4 4 है, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 6। तो यहाँ पर क्या है? सेट ए में एलिमेंट की संख्या सेट बी में एलिमेंट की संख्या से कम है।
तो 1 1 फंक्शन होने के लिए सेट ए में एलिमेंट संख्या लेस देन इक्वल टू सेट बी में एलिमेंट संख्या होना चाहिए, या तो दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर है। देखिए सेट ए में एलिमेंट की संख्या 3 है, सेट बी में एलिमेंट की संख्या 3 है, दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर है, फिर भी 1 1 है। एन ए बराबर एन बी हो गया। सेट ए में एलिमेंट की संख्या 4 है और इसमें 6 है, तो एन ए लेस देन एन बी है, फिर भी 1 1 फंक्शन है। ऐसा नहीं होता कि सेट ए में एलिमेंट की संख्या ज़्यादा हो जाए, मान लें कि 1 2 3 4 5 6, इधर मान लिया कि ए बी सी डी वैसे है, तो क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं है। इसमें एलिमेंट की संख्या कितना है? 6 हो, इसमें 4 है, तो इसमें तो एन ए ग्रेटर देन एन बी, तो एन ए ग्रेटर देन एन बी है, लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है। ये तो 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या ये 1 1 फंक्शन है? क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि सेट ए का जो 5 6 जो एलिमेंट है, यहाँ पर है 5 6 जो एलिमेंट है, इसका इमेज नहीं है। 5 6 जो एलिमेंट जो है, इसका कहीं बी में, बी के किसी भी एलिमेंट के साथ इमेज नहीं है, इसलिए ये तो फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ना है तो फिर 1 1 1 2 का बातें ना होगा। तभी मैंने बोला था कि यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। जैसे 5 6 आपका यहाँ पर एलिमेंट है जिसका कोई इमेज नहीं है, इसलिए 1 1 नहीं हुआ, इसलिए फंक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है। मैंने सेट ए में जितने एलिमेंट लेंगे तो सभी का इमेज होना चाहिए, मैंने सभी एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए। लेकिन सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है जिसका पीरी इमेज सेट ए में नहीं होगा। तो ये आपका सही है कि 1 1 फंक्शन के लिए सेट ए में एलिमेंट की संख्या लेस देन इक्वल टू सेट बी में एलिमेंट की संख्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आता है आईसी ऑब्जेक्टिव में कि फॉर टू बी 1 1 फंक्शन एन ए लेस देन इक्वल टू एन बी। दूसरा, फॉर टू बी 1 2 फंक्शन, फॉर टू बी 1 2 फंक्शन, 1 2 फंक्शन के लिए क्या चाहिए? फॉर टू बी 1 2 फंक्शन, 1 2 फंक्शन के लिए एन ए ग्रेटर देन और इक्वल टू एन बी होना चाहिए। 1 2 फंक्शन के लिए सेट ए में एलिमेंट की संख्या सेट बी में एलिमेंट की संख्या से बराबर होना चाहिए। देख लीजिए, मान लें सेट ए में एलिमेंट की संख्या है 1 2 3 4 है, सेट बी में एलिमेंट की संख्या ए बी सी डी है, ऐसे। तो यहाँ पर कैसा फंक्शन है? 1 2 फंक्शन है। 1 2 फंक्शन का डिफिनेशन क्या है? रेंज बराबर कोडोमेन। तो रेंज क्या है? ए बी सी डी, जो एरो लगा हुआ है तो ए बी सी डी रेंज है, और कोडोमेन भी ए बी सी डी है। तो रेंज बराबर कोडोमेन, तो ये कैसा फंक्शन है? रेंज बराबर कोडोमेन। 1 2 फंक्शन है। 1 2 फंक्शन क्यों हुआ? क्योंकि रेंज क्या है इसका? रेंज है ए बी सी डी और कोडोमेन भी ए बी सी डी, तो रेंज बराबर कोडोमेन, तो यही परिभाषा है 1 2 फंक्शन का। तो इसमें क्या हुआ? सेट ए में एलिमेंट की संख्या क्या है? एन ए। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 4 है। सेट बी में एलिमेंट की संख्या कितना है? सेट बी में ये भी 4 है, तो बराबर है एन ए इज इक्वल टू एन बी। तो एन ए बराबर एन बी, सही है। 1 2 फंक्शन है। 1 2 फंक्शन, 1 2 फंक्शन में भी क्या बोलेंगे? 1 1 1 2 फंक्शन, 1 1 1 2, तो 1 2 फंक्शन है। ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट संख्या 1 2 3 4 5, और यहाँ मान लिया कि ए बी सी, तो 1 का इमेज 2 का इमेज ऐसे हो गया। ये भी क्या है? ये भी 1 2 फंक्शन है। रेंज बराबर कोडोमेन, यहाँ 2 एलिमेंट्स का एक इमेज है, 2 एलिमेंट्स का एक इमेज, यहाँ भी, यहाँ 3 एलिमेंट्स का एक इमेज है, यहाँ 1 एलिमेंट का एक इमेज है। तो ये भी क्या है? ये भी आपका 1 2 फंक्शन है, क्योंकि रेंज है ए बी सी और कोडोमेन भी ए बी सी है, तो रेंज बराबर कोडोमेन, तो 1 2 फंक्शन है। ये भी क्या है? 1 2 फंक्शन, ये भी 1 2 फंक्शन है, और ये भी 1 2, ये तो 1 1 1 2 फंक्शन है। ये है मिनिमम 1 2 फंक्शन, ये भी 1 2 फंक्शन। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ सेट ए में एलिमेंट की संख्या 6 है और सेट बी में एलिमेंट की संख्या 3 है, तो एन ए ग्रेटर देन एन बी है, एन ए ग्रेटर देन एन बी, 1 2 फंक्शन, तो सही है।
अब कोई कहेगा बी में ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं होगा। मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 है और इसमें हो गया ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा, तो इसका ए तो आपका होगा ए वन टॉप फंक्शन नहीं है, ये वन टॉप फंक्शन है। क्यों नहीं वन टॉप फंक्शन? कि वन टॉप फंक्शन के लिए रेंज बड़ा को डोमेन, तो इसका रेंज क्या है? रेंज है ए बी सी और को डोमेन है ए बी सी डी ई एफ, तो रेंज नॉट को डोमेन, इसलिए वन टॉप फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फॉर टू बी वन टॉप फंक्शन एन ए ग्रेटर देन टू एन बी, फॉर 1 1 1 2 फंक्शन 1 1 1 2 फंक्शन के लिए या बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो फॉर 1 1 1 2 फंक्शन फॉर टू बी 1 1 1 2 फंक्शन बराबर होना चाहिए, सेट ए में एलिमेंट की संख्या और सेट बी में एलिमेंट की संख्या बराबर होना चाहिए, तभी 1 1 1 2 होगा। मान लीजिए सेट ए है, इसमें मान लीजिए कि ए बी सी है, इसमें पी क्यू आर है, तो इसमें इक्वल होना चाहिए, तो आपका 1 1 1 2 है, 1 1 1 2 फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, एकाएकी आच्छादक फलन, ये हो गया। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आईसी में आएगा। कुछ मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन बैंक से जो पिछले वर्ष पूछा था, ऐसे हम बता चुके हैं। ये जो आपका है fx1 इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 दिस इम्प्लाइज x1 बराबर x2, तो एक ऐसा फंक्शन होता है, ये आपका 1 1 फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन जो आईसी एग्ज़ाम में 2013 ईस्वी में, 2015 और 2019 में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में है ये, ऑब्जेक्टिव पहले। दूसरा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और एफ ए बराबर बी कैसा फंक्शन है? एफ ए बराबर बी कैसा फंक्शन है? तो एफ ए बराबर बी कैसा फंक्शन है? ऑन टॉप फंक्शन का, क्या कि रेंज बराबर को डोमेन, एफ ए बराबर बी मतलब ये आपका रेंज है, तो रेंज बराबर को डोमेन, तो ऑन टॉप फंक्शन। ये भी आया सवाल है आईसी 2016 2019 में, ऑब्जेक्टिव में, फिर कह रहा है कि फॉर इनटू फंक्शन के लिए रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन या रेंज नॉट कोडोमेन, तो भी क्या होगा? ये ऑन टॉप फंक्शन, ये भी आपका आईसी 2009 ईस्वी में सवाल है। कि इनटू फंक्शन कब होगा? जब रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, में रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन होना चाहिए, और कोडोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो रेंज में नहीं होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ फंक्शन में है, फंक्शन का नेक्स्ट चैप्टर 2.2 कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन संयोजित फलन। कंपोजिट फंक्शन क्या है? इसमें दो या दो से अधिक फंक्शनों का कंपोजिशन होता है, दो या दो से अधिक फंक्शनों का इसमें कंपोजिशन होता है कंपोजिट फंक्शन में। जैसे कहीं लिखा हुआ रहेगा आपको फोग एक्स, तो फोग एक्स है, तो इसको बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ये क्या है? एफ ऑफ जी एक्स। ये फोग एक्स है, ये फोग एक्स है, मैंने इसमें दो फंक्शन मिला हुआ है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स, तो फोग एक्स एफ ऑफ जी एक्स, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसमें क्या है? कंपोजिशन
कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एफ एक्स, जी एक्स एंड एफ एक्स। इधर चलते हैं, इधर से कि जी एक्स और एफ एक्स का इसमें कंपोजिशन है, मिलावट है। एफ ऑफ फॉग एक्स मैंने एफ ऑफ जी एक्स मैंने इसमें जी एक्स, इधर पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट, मैंने जी एक्स और एफ एक्स का कंपोजिशन है। कहीं लिखल रहेगा गोफ एक्स, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। गोफ एक्स, गोफ एक्स इसको बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। इसमें क्या इधर से आइए, जी एक्स और एफ एक्स का, सॉरी एफ एक्स और जी एक्स का कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स। फिर होता है फोफ एक्स, ये सब आईसी ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, आईसी एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। फोफ एक्स ये होता है एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स मैंने कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स। इसमें दो सेम फंक्शन का कंपोजिशन है, एफ एक्स एंड एफ एक्स। इसी में होता है गोग एक्स, गोग एक्स तो जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स। इसमें भी सेम फंक्शन का, दो सेम फंक्शन का कंपोजिशन है, जी एक्स एंड जी एक्स। तो यह कंपोजिट फंक्शन है। फॉग एक्स क्या होता है, फॉग एक्स एफ ऑफ जी एक्स, इसमें जी एक्स और एफ एक्स का कंपोजिशन है। गोफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स, इसमें एफ एक्स और जी एक्स का कंपोजिशन है। फोफ एक्स एफ ऑफ एफ एक्स, इसमें दो सेम फंक्शन का कंपोजिशन है। गोग एक्स जी ऑफ जी एक्स, इसमें जी एक्स और जी एक्स फंक्शन का कंपोजिशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI आईसी एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव में या 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आया हुआ सवाल है। बताएंगे इसका कंपोजिट फंक्शन का डिफिनेशन मैं बताऊंगा, थोड़ा इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, कोई फंक्शन R से R में है। यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस 1। कह रहा है कि फाइंड कीजिए फॉग एक्स गोफ एक्स, फॉग और गोफ निकालना है। कह रहा है कोई फंक्शन है R से R में, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1। फाइंड फॉग एक्स एंड गोफ एक्स। फॉग एक्स क्या होता है, फाइंड फॉग एक्स। फॉग एक्स क्या है, कंपोजिट फंक्शन। फॉग एक्स है कंपोजिट फंक्शन, तो आपको निकालना है फॉग एक्स। फॉग एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। फॉग एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स होता है। और ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, संयोजित फलन है। दो या दो से अधिक फंक्शनों के संयोजन को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब आइए एफ ऑफ जी एक्स और जी एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बराबर है एक्स प्लस 1, तो जी एक्स का वैल्यू यहाँ रख दीजिए एक्स प्लस 1। अब एफ एक्स प्लस 1 कैसे निकालेंगे, एफ एक्स की सहायता से। एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स प्लस 1 क्या होगा, तो इसमें एक्स के जगह पर एक्स प्लस 1 बैठा देंगे। एक्स प्लस 1 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या सवाल था, कोई फंक्शन है R to R में, डोमेन है रियल नंबर, को डोमेन रियल नंबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर है एक्स प्लस 1। फाइंड फॉग एक्स, फॉग एक्स या गोफ एक्स, माने फॉग एक्स और गोफ एक्स क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, संयोजित फलन। तो फॉग एक्स होता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स होता है एफ ऑफ जी एक्स और जी एक्स बराबर है एक्स प्लस 1, तो जी एक्स का वैल्यू रख दिया एक्स प्लस 1। अब एफ एक्स प्लस 1 हम एफ एक्स की सहायता से निकालेंगे। यहाँ एफ एक्स है तो यहाँ एक्स का स्क्वायर है, मैंने यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ एक्स के यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 1, तो एक्स यहाँ पर रख देंगे एक्स प्लस 1 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो एफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। दूसरा कह रहा है गोफ एक्स निकालिए, गोफ एक्स, गोफ एक्स। तो गोफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स, गोफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर। अब जी एक्स स्क्वायर जी एक्स की सहायता से निकालेंगे कि जी एक्स है, जी एक्स तो एक्स प्लस 1 है, जी एक्स है तो एक्स प्लस 1, तो जी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर रख देंगे, उसमें एक्स के जगह पर रखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया गोफ एक्स। अब कहता है कि फोफ एक्स निकालिए, फोफ एक्स, फोफ एक्स।
तो फोफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ एफ एक्स, फोफ एक्स होता है एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स का वैल्यू इसमें रख दो एक्स स्क्वायर, अब एफ एक्स स्क्वायर, और फिर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक्स के जगह पर रख दो एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स के जगह पर रख दो एक्स स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा ये एक्स के पावर 4, एफ ऑफ एक्स हो गया। इसी में कहता है गोग एक्स निकालो, गोग एक्स। इसी में कहता है कि गोग एक्स निकालो, गोग एक्स, गोग एक्स। तो गोग एक्स क्या होता है, जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स। तो जी ऑफ जी एक्स, जी एक्स क्या है, जी एक्स का वैल्यू यहाँ रख दो वहाँ से, तो एक्स प्लस वन, जी एक्स प्लस वन, और जी एक्स प्लस वन, जी एक्स है तो एक्स प्लस वन है, तो जी एक्स प्लस वन क्या होगा, जी एक्स है तो एक्स प्लस वन है, तो जी एक्स प्लस वन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जी के माध्यम से। तो जहाँ जहाँ एक्स है तो एक्स प्लस वन बैठा देंगे, तो एक्स प्लस वन और फिर वन है प्लस वन, तो एक्स प्लस टू हो जाएगा। तो यह है कंपोजिट फंक्शन। आई से में यहाँ से बहुत आता है, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में आता है, 4 नंबर में आया हुआ सवाल है। अगला बनाना है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, जी एक्स इक्वल टू है x प्लस 3 है। कोई फंक्शन है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, जी एक्स है एक्स प्लस 3। फाइंड करना है, फाइंड फॉग एक्स, फॉग एक्स, गोफ एक्स, फॉफ एक्स, गोग एक्स, इस तरह से फाइंड करना है फॉग एक्स। फॉग एक्स, पहला फॉग एक्स क्या होगा, फॉग एक्स, फॉग एक्स, फॉग एक्स होता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या है, जी एक्स है, जी एक्स का वैल्यू क्या है एक्स प्लस 3, जी एक्स है एक्स प्लस 3, तो जी एक्स वैल्यू वहाँ से रख दिया एक्स प्लस 3, एफ एक्स प्लस 3, एफ एक्स प्लस 3 एफ एक्स की सहायता से निकालेंगे, तो एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो एफ एक्स प्लस 3 कैसे निकालेंगे, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स प्लस 3 बिठा देंगे, तो इसमें एक्स यहाँ पर एक्स प्लस 3 बिठाइए, तो एक्स प्लस 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3, एक्स यहाँ पर क्या बिठा दीजिए एक्स प्लस 3 प्लस 5। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x प्लस 9 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर 6 3 9x 9 9 18 5 23, ए हो गया, ए हो गया फॉग एक्स। दूसरा है गोफ एक्स, तो गोफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स, गोफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू रखिए, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एफ एक्स का वैल्यू। अब जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x का प्लस 5 का वैल्यू हम जी एक्स के साथ निकालेंगे, तो जी एक्स है एक्स प्लस 3, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बिठा दीजिए, एक्स यहाँ पर क्या बिठाना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस क्या है 3, तो कितना आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ये हो गया। अब इसी में फोफ एफ निकालना है, फोफ एक्स, तो फोफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, फिर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 रखिए,
तो एक्स के यहाँ पर रखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, फिर 3 इंटू, फिर इसमें x के यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 5, फिर इसको आप ब्रेक कर दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर, तो आंसर आ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r है, एफ एक्स इजक्वल टू है साइन एक्स और जी एक्स इजक्वल टू है एक्स स्क्वायर। कह रहा है कि निकालिए यहाँ पर फोग एक्स, तो फोग एक्स निकालना, तो फोग एक्स क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर और एफ एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स है साइन एक्स, तो एफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो एक्स के यहाँ पर रखेंगे, इसमें एक्स के यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें पूछता है गोफ एक्स निकालिए, गोफ एक्स, तो गोफ एक्स होगा जी ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स, तो जी ऑफ साइन एक्स, जी साइन एक्स निकालेंगे जी एक्स की सहायता से, तो जहाँ जहाँ एक्स है जी एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है साइन एक्स बैठा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। और अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इस पर और एग्जाम्पल करवाते हैं, तब तक आप लोग रिवाइज करते रहिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस पर और एग्जाम्पल हम करवाएंगे। ठीक है।